World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। निशिकांत दुबे और उद्धव ठाकरे आमने सामने नजर आए तो इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बड़ी नसीहत दे डाली। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और नेता का बयान सामने आया है। पूरा मामला क्या है और नेता ने क्या बयान दिया, इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेखर सर। शेखर सर, अब पूरा मामला क्या है? जो हिंदी वर्सेस मराठी का विवाद चल रहा है उसमें ये एक और नेता की जो एंट्री हुई है, उन्होंने क्या कहा? देखिए, महाराष्ट्र में लैंग्वेज रो जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक रूप से भी जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी ये अहम हो जाता है कि अगर वो मराठी वोटर्स को कहीं ना कहीं अगर ऑफ करते हैं या उनके खिलाफ कुछ जाता है तो उससे उन्हें अंदाज़ा है कि आगे जाकर चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने निशिकांत दुबे को एक तरीके से नसीहत दी है। हालांकि यहाँ समझना होगा कि निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या बोला कि जिस पर उन्हें उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को भी उन पर बोलना पड़ गया। एक और नए एमएनएस के नेता मुंबई के अध्यक्ष हैं संदीप देशपांडे, उनका भी स्टेटमेंट आया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर जो विवाद हो रहा था, इसके बाद भी इस कड़ी में जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स की पिटाई की गई, उसे लेकर जो है उन्होंने बयान दिया था। और बयान देते हुए उन्होंने नाराज़गी जाहिर की थी कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम पेश आ रहा है ये ठीक नहीं है। ख़ासतौर पर आप हिंदी भाषी लोगों को जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अपनी गली में कोई कुत्ता भी शेर होता है। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब इनमें से कुत्ता कौन है, शेर कौन है, ये आप खुद तय कर लीजिए। हमला बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा इस कड़ी में कि उर्दू भाषी लोगों को अगर आप इस तरह से मार के दिखाएं तो हम माने। तो उन्होंने चुनौती देते हुए कहीं ना कहीं यही कहा कि आप जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको आप नहीं मार रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को मार रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ इलाकों में अगर आप आएँ तो आपको पटक पटक कर मारेंगे। इस तरह की बात भी उनका बयान जो है सामने आया था। स्पेशली अगर बोले अगर खुद को बॉस समझते हो तो यूपी बिहार आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। तो ये बात उन्होंने कही थी, जिसको लेकर जो है तब पहले उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट आया और उद्धव ठाकरे के बाद में निशिकांत दुबे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का भी स्टेटमेंट आया। उद्धव ठाकरे का स्टेटमेंट यहाँ पर आना जो है एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो अपोजिशन के अपोजिट पार्टी के दोनों लोग हैं, दोनों की विचारधारा अलग अलग है आज की तारीख में। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने इसमें बोला तो वो कई लोगों को जो है थोड़ा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही पार्टी के हैं और दोनों ही सीनियर लीडर हैं। एक तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे जो हैं वो भी सांसद हैं। अब यहाँ पर निशिकांत दुबे के बाद पहले उद्धव ठाकरे ने जो कहा था, उद्धव ठाकरे ने निशिकांत पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि कुछ लोग लकड़बग्घे की तरह राज्य में शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उन्हें लकड़बग्घा कहा था। उसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि फूट डालो और राज करो की नीति पर ये लोग जो है चलते हैं और राजनीतिक लाभ जो है हासिल करने की कोशिश ये करते रहते हैं। इनकी जो शैली है राजनीति की, वो अपनी प्रासंगिकता जो है, रेलेवेंस जो है, वो उसको खो चुकी है। मुंबई में हमारी रैली की सफलता से बीजेपी बेचैन है। तो ये उद्धव ठाकरे ने दावा भी किया और लकड़बग्घा कहकर निशिकांत दुबे पर हमला भी बोला। इसी कड़ी में मीडिया ने देवेंद्र फडणवीस के सामने जब मीडिया आई तो उनसे भी सवाल टॉस कर दिया कि भाई आप निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं। तो उन्होंने इसमें कुछ बातें कहीं और कुछ बातें जो हैं जिनको नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो उन्होंने निशिकांत दुबे का बचाव किया। बचाव करते हुए उन्होंने ये कहा कि दरअसल निशिकांत दुबे ने जो कहा वो उन्होंने मराठी लोगों के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक संगठन के लिए कहा। यानी कि जो लोग इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, हिंदी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कहा, जो हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने मराठी लोगों के लिए नहीं कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निशिकांत को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके इस तरह के बयान देने से कन्फ्यूज़न पैदा होता है। यानी कि जैसे लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया कि वो मराठी लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, मराठी जो भाषा बोलते हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये इस तरह का कन्फ्यूज़न जो है पैदा होता है। हालांकि इसके आगे फडणवीस में और भी कई सारी बातें जो है उन्होंने बयान में कही, जिसको निशिकांत के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि निशिकांत ने जो अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने एक बात और कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल जो मुंबई के लोग हैं या जो मराठी लोग हैं, मराठी लोग उन्होंने ये नहीं कहा था, दरअसल ये उन्होंने कहा था कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में है, किसको उसको कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो ये बात उन्होंने इस तरह की कही थी, जिसको लेकर फडणवीस ने फिर पूरा इतिहास बताया कि इतिहास में भी देखोगे तो किस तरीके से लड़ाई में, उसके अलावा आज का टाइम देखोगे तो हर तरीके से जो मराठी लोग हैं उन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिया है, उनके विकास में काम भी किया है। उन्होंने रेवेन्यू की बात भी की कि जितना रेवेन्यू जो है आज की तारीख में इंडिया में आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। तो ये इस तरह की बात जो है, अब इसमें जो है मनसे के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं एमएनएस के संदीप देशपांडे, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने यहाँ पर निशिकांत दुबे पर अलग ही अंदाज में हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दुबे छुबे और पौबे, तो इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा ये सारा बीजेपी का किया हुआ है, क्योंकि वो बिहार चुनाव में कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र में अशांति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें एक बात साफ कह दूं कि बीजेपी बिहार में बैठकर ये नहीं डिसाइड कर सकती कि महाराष्ट्र में क्या होगा। ये कहा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ क्या होगा इसका फैसला मराठी मानुस करेंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लो, ये महाराष्ट्र है, हम फैसला करेंगे, कोई दुबे छुबे या फिर पौबे नहीं। तो ये बात जो है उन्होंने कही है। तो अब इस मामले में जो है एक तरफ तो राज ठाकरे एमएनएस जो हो गए राज ठाकरे, उसके अलावा उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो हो गए, ये दोनों भाई जो है मिलकर इसमें फाइट कर रहे हैं। उसके दूसरी तरफ जो है बीजेपी हो गई। अब बीजेपी में भी एक फडणवीस अगर जब नसीहत देते हैं निशिकांत दुबे को, तो वो भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी स्पीकिंग जो लोग हैं, जो मराठी बोलते हैं, उनकी भूमिका बहुत अहम है। और निशिकांत दुबे के बयान से कहीं भी इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी जो है या फिर फडणवीस की पार्टी जो है वो मराठी बोलने वालों के खिलाफ है। तो ये एक नया घटनाक्रम जो है सामने आ रहा है। अब जो इन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, बीजेपी उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, इस कड़ी में इस तरह की बात को वो उछाल रहे हैं। या फिर महाराष्ट्र में भाषा को लेकर ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। और ख़ासतौर पर एमएनएस की अगर बात करें, राज ठाकरे की बात करें, तो वो लोग इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे पास्ट में रहे हैं। अब इन सारी कैलकुलेशन को भी हमें समझना होगा कि आखिर अब ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर पूरी जानकारी देने के लिए। तो हम दर्शकों को बता दें कि पटक पटक कर मारेंगे से लेकर दुबे छुबे तक ये मुद्दा अब आगे और तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी को लेकर कई प्रदर्शन भी हुए, लेकिन इस पूरे मामले पर जो भी टीका टिप्पणी की जा रही है नेताओं के द्वारा, उन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।